नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही है और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे साथियों कि नाउन बनता कैसे है, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ नाउन के ऊपर हमारी चर्चा इस क्लास के दौरान रहने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो जो फॉर्मेशन ऑफ नाउन का कंसेप्ट है वो बहुत ही इजी और बेहतरीन तरीके के साथ सीख जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी इस क्लास को बिना किसी देरी के। मैं बात करूं साथियों, आज की हमारी इस क्लास में हमारी चर्चा रहने वाली है फॉर्मेशन ऑफ नाउन के ऊपर। किसके ऊपर? आप कहोगे जी फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स। मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स की, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फॉर्मेशन अर्थात निर्माण है। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि जो नाउन है साथियों वो बनता कैसे है। तो फॉर्मेशन ऑफ नाउन की बात करूं मैं, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स, जो नाउन की फॉर्मेशन है साथियों, इसका क्या अर्थ होता है? फॉर्मेशन ऑफ नाउन मीन्स हाउ nouns आर क्रिएटेड, यानी कि नाउन है वो बनता कैसे, यही तो सीखेंगे हम किसके अंदर? फॉर्मेशन के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स मीन्स हाउ नाउन्स आर क्रिएटेड, किससे? फ्रॉम वर्ब्स, यानी वर्ब से नाउन कैसे बनते हैं? एडजेक्टिव्स from verbs, adjectives or other nouns, or by combining words, यानी वर्ड को कंबाइन करके भी हम क्या कर सकते हैं साथियों? नाउन को बना सकते हैं। किसके अंदर? जिसको हम अलग से हेडिंग के नाम से भी पढ़ेंगे, कंपाउंड नाउन के नाम से पढ़ेंगे। किसके नाम से पढ़ेंगे साथियों? कंपाउंड नाउन के नाम से। तो मैं बात करूं साथियों किसकी? फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स की। तो फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो नाउन है वो वर्ब से कैसे बनता है, फिर हम पढ़ेंगे कि जो नाउन है वो एडजेक्टिव से कैसे बनता है, और जो अदर नाउन्स है यानी कि अन्य नाउन से, जैसे कि मैं बात करूं साथियों कि कॉमन नाउन से किस प्रकार हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, और बाय कंबाइनिंग अदर वर्ड्स, और अलग अलग शब्दों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं? नाउन को बना सकते हैं। और जो कंबाइनिंग ऑफ अदर वर्ड्स है साथियों, या बाय कंबाइनिंग अदर वर्ड्स हैं, इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? इसके अंदर हम जो कंपाउंड नाउन है वो पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ नाउन के अंदर मैं सबसे पहले तो साथियों किसकी बात करूंगा? वर्ब की। किसकी? वर्ब की। उसके बाद में किसकी बात करेंगे? एडजेक्टिव्स की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या सीखेंगे? इसी को सीखेंगे कि जो वर्ब है उससे नाउन किस प्रकार बनता है। किससे? वर्ब से। तो फॉर्मेशन का अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा साथियों। फॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है कि जो हमारा नाउन है वो किससे बन सकता है? वो वर्ब से बन सकता है, वो एडजेक्टिव से बन सकता है, और वो अन्य किसी दूसरे नाउन से क्या हो सकता है? बन सकता है। दूसरे नाउन से कैसे बन सकता है? तो साथियों जो कॉमन नाउन है उससे हम क्या कर सकते हैं? उससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। और जो कंबाइनिंग अदर वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव से भी हम क्या कर सकते हैं साथियों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। कंबाइनिंग अदर वर्ड्स के अंदर अलग अलग वर्ड को क्या करके साथियों? कंबाइन करके, जिसको हम किस नाम से पढ़ते हैं? आप कहोगे जी फिर हम उसे कंपाउंड नाउन के नाम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं साथियों किसकी? वर्ब की, कि वर्ब से नाउन किस प्रकार बनता है। सबसे पहले तो फॉर्म्ड, नाउन फॉर्म्ड, नाउन्स
मैं मार्कर चेंज करता हूँ साथियों। सबसे पहले किसकी बात करेंगे कि किससे मिलकर बना होगा, नाउन्स फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स। सबसे पहले तो हम इसी की बात करेंगे साथियों कि जो हमारा नाउन है वो किससे, वर्ब से किस प्रकार बनता है। और आपको ये ध्यान में रखना है साथियों कि जब क्या हो, वर्ब से क्या होगा, हमारा नाउन बनेगा तो फिर हम उसे क्या कहेंगे साथियों, वर्ब से किसकी फॉर्मेशन होगी, नाउन की, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, आप बोलोगे जी फिर तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्बल नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्बल नाउन। क्यों कहेंगे, क्योंकि वो तो किससे मिलकर बना होगा, वर्ब से। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं कि वर्ब से नाउन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इसके अंदर जब वर्ब से क्या होगा, नाउन बनेगा, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे साथियों, वर्बल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं। तो इसके अंदर मैं बात करूं साथियों कि व्हेन अ वर्ब चेंजेज इनटू अ नाउन, When a verb changes into noun, यानी कि जब क्या होगा, एक वर्ब क्या होगी, चेंज होगी, यानी बदलेगी किसके अंदर साथियों, नाउन के अंदर, तो इट यूजुअली एक्सप्रेस, तो ये क्या करेगी, एक्सप्रेस, या हम कह सकते हैं इट यूजुअली शोज, एक्सप्रेसेस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है साथियों, सिंगुलर है। इट यूजुअली एक्सप्रेसेज या शोज, वो क्या दर्शाएगी, तो सबसे पहले तो क्या दर्शाएगी साथियों कि जब क्या होगा, एक वर्ब क्या होगी, चेंजेस इनटू अ नाउन। जब एक वर्ब किसके अंदर चेंज होगी साथियों, नाउन के अंदर चेंज होगी, तो वो वर्ब क्या करेगी, जो नाउन होगा हमारा, वो या तो क्या हो सकता है साथियों, डूअर ऑफ द एक्शन हो सकता है, या क्या हो सकता है, वो एक्शन हो सकती है अपने आप में, इनकी कोई कार्यवाही को हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन से क्या होगा, जो नाउन बनेगा वो भी अपने आप में क्या होगी साथियों, एक एक्शन होगी। क्या होगी, वो भी अपने आप में एक एक्शन होगी। कैसे, जैसे कि मैनेज होता है, वर्ब होता है, वो मैनेज का क्या होगा, मैनेज यानी प्रबंधन करना, और जो प्रबंधन करने की कार्यवाही है वो अपने आप में क्या हो जाएगी, फिर प्रबंधन करना से नाउन क्या बनेगा, प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट बनेगा, जो भी अपने आप में क्या हो जाएगी साथियों, एक एक्शन हो जाएगी। तो क्या बताया मैंने आपको कि वर्ब से जब नाउन बनेगा, या तो वो क्या होगा, डूअर ऑफ द एक्शन होगा, या वो अपने आप में क्या होगी, खुद एक्शन होगी, और या क्या हो सकता है साथियों कि जो हमारी वर्ब है यानी कि एक्शन है, उसका क्या हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, या उसकी क्या हो सकती है साथियों, स्टेट हो सकती है। तो सबसे पहले ये क्या क्या एक्सप्रेस करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि द डूअर ऑफ द एक्शन क्या हो सकता है, द डूअर ऑफ द एक्शन। जो नाउन हमारा बनेगा किससे, आप बोलोगे जी वर्ब से, वो क्या हो सकता है, डूअर हो सकता है, किसका, जो भी हमारी एक्शन है उसका क्या हो सकता है साथियों, डूअर हो सकता है। डूअर के बाद में मैं बात करूं, वो क्या हो सकता है, वो अपने आप में कार्यवाही हो सकती है, द एक्शन इटसेल्फ, अपने आप में क्या हो सकती है साथियों, कोई कार्यवाही हो सकती है, और या क्या हो सकता है साथियों, जो हमारी एक्शन है उसका क्या हो सकता है, आप बोलोगे जी उसका रिजल्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, द रिजल्ट ऑफ द एक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो क्या होगा साथियों, या तो हमारा डूअर होगा, या अपने आप में एक्शन होगी, या क्या होगा, रिजल्ट हो सकता है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ नाउन है, अर्थात दोस्तों जो नाउन का निर्माण है या नाउन बनता कैसे है, इसके अंदर हमने सीखा कि फॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो फॉर्मेशन उसे कहते हैं कि इसके अंदर हम क्या सीखते हैं कि वर्ब से नाउन कैसे बनता है, एडजेक्टिव से नाउन को हम कैसे बनाते हैं, और जो अदर नाउन है उससे हम नाउन कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ बाई कंबाइनिंग वर्ड, यानी वर्ड को कंबाइन करके हम नाउन को कैसे बनाते हैं। इन सभी बातों को हम किसके अंदर पढ़ते हैं साथियों, इन सभी बातों को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इन सभी बातों को हम फॉर्मेशन ऑफ नाउन के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाउन के अंदर पढ़ते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो हम किसकी बात करेंगे कि नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, वर्ब की बात करेंगे। और जब नाउन क्या होगा मेरे साथियों, वर्ब से मिलकर बना होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, आप बोलोगे जी तब हम उसे वर्बल नाउन कहेंगे। बिल्कुल जी, तब हम उसे क्या कहेंगे, आप बोलोगे वर्बल नाउन। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि व्हेन अ वर्ब चेंजेस, यानी कि जब भी
वो बदलेगी किसके अंदर, एक नाउन के अंदर। तो ये क्या कर सकती है साथियों, ये 3 कंडीशन दर्शा सकती है हमें। कौन कौन सी, कि या तो वो क्या होगा, जो भी नाउन बनेगा एक्शन से वो एक्शन का डूअर होगा, यानी कि कर्ता, यानी एक्शन को करने वाला कौन है, उस एक्शन का एजेंट कौन है। या तो क्या होगा साथियों, डूअर होगा, या वो अपने आप में क्या होगी साथियों, एक्शन होगी, और या क्या होगा साथियों, जो भी हमारी एक्शन है उसका क्या होगा, आप बोलोगे जी रिजल्ट होगा। क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब हम साथियों इसके अंदर इन तीनों पॉइंट को 1 बाय 1 समझेंगे कि डूअर किस प्रकार होगा, एक्शन किस प्रकार होगी और रिजल्ट किस प्रकार होगा। अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों जो डूअर ऑफ द एक्शन है, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो भी हमारा नाउन होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे जी वो तो डूअर होगा। डूअर होगा, या हम क्या कह सकते हैं साथियों, एजेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एजेंट बोल सकते हैं। तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, एजेंट नाउन बोल सकते हैं। और डूअर किस प्रकार होगा इसकी हम चर्चा करते हैं अब, कि सबसे पहले क्या करेंगे कि द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि वर्ब से क्या होगा, जो नाउन बनेगा वो क्या हो सकता है मेरे साथियों, डूअर हो सकता है किसका, एक्शन का। और मैंने आपको क्या बताया कि इसे हम क्या बोल सकते हैं, आप बोलोगे जी इसे तो हम एजेंट नाउन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि वो जो नाउन होगा वो हमारा किस प्रकार का होगा साथियों, वो एजेंट के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। बात करूं मैं सबसे पहले तो इसके अंदर नाउन फॉर्म्ड कैसे होगा, किसके अंदर, डूअर वाले के अंदर नाउन फॉर्म्ड। तो नाउन का जो फॉर्मेशन होता है ना साथियों, वो किससे होगा, डेरिवेशनल सफिक्सेस से होगा। क्या होगा, जो भी हमारी वर्ब होगी उसके अंत में क्या ऐड होगा, डेरिवेशनल सफिक्स ऐड होगा, और वर्ब हमारी चेंज किसके अंदर हो जाएगी, आप बोलोगे जी वर्ब चेंज हो जाएगी नाउन के अंदर। और सफिक्स कितने प्रकार के होते हैं, सफिक्स 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है साथियों, और थोड़ा मैं आपको रिकेप करवा देता हूं कि जो सफिक्स होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे साथियों, आप बोलोगे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं, आप बोलोगे प्रत्यय बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं साथियों, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा डेरिवेशनल, और दूसरा कौन सा होता है, इनफ्लेक्शनल। इनफ्लेक्शनल, एक तो डेरिवेशनल और दूसरा इनफ्लेक्शनल। इनफ्लेक्शनल को हम क्या बोल सकते हैं साथियों, ग्रामेटिकल सफिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आप बोलोगे जी जो इनफ्लेक्शनल सफिक्स है हमारा, उसको हम ग्रामेटिकल सफिक्स भी बोल सकते हैं। और ये एक हमारा क्या होता है, डेरिवेशनल सफिक्स। एक तो क्या होता है, आप बोलोगे जी डेरिवेशनल सफिक्स, और दूसरा क्या होगा, इनफ्लेक्शनल या ग्रामेटिकल सफिक्स। साथियों मैं बात करूं डेरिवेशनल सफिक्स की, तो डेरिवेशनल सफिक्स के ऐड होने से जो वर्ड बनेगा उसकी हमें क्या होगी, ग्रामर के अंदर क्या होगी, सॉरी डिक्शनरी के अंदर क्या होगी साथियों, सेपरेट एंट्री मिलेगी। क्या होगी, डिक्शनरी के अंदर सेपरेट एंट्री मिलेगी। कैसे, जैसे हमारे पास ये है प्ले। प्ले हमारी क्या है साथियों, वर्ब है। इसके अंदर हमने ER ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, ER। तो इससे हमारा क्या हो गया साथियों, इससे हमारा फिर वर्ड को क्या बना, प्लेयर बना, जो कि क्या होता है, खिलाड़ी। ये हमारी वर्ब, और इसमें हमने ER ऐड किया, तो ये हमारा क्या हो गया साथियों, आप बोलोगे जी नाउन। तो इस प्लेयर की क्या होगी साथियों, हमें जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर क्या होगी, सेपरेट एंट्री मिलेगी। लेकिन जो इन्फ्लेक्शन होता है साथियों, इससे आपने क्या चीज़ नोटिस की, सबसे पहले तो आपने ये नोटिस किया कि ये जो वर्ड है ये प्ले वर्ड है। क्या वर्ड है साथियों, प्ले वर्ड है, जो कि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमने क्या मार्क कर रखा है, आप बोलोगे जी वर्ब मार्क कर रखा है। बिल्कुल जी, हमने क्या मार्क कर रखा है, वर्ब मार्क कर रखा है। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, ER ऐड किया। नया वर्ड हमारे सामने क्या निकल कर आया, प्लेयर, जो कि क्या वर्ब है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जी। क्यों, क्योंकि प्लेयर जिसका अर्थ क्या होता है, खिलाड़ी। क्या होता है, खिलाड़ी, जो कि हमारा क्या होगा, आप बोलोगे जी नाउन। और प्ले यानी क्या होता है, खेलना। प्ले यानी खेलना। खेलना हमारी क्या होती है साथियों,
वर्ब होती है। प्ले यानी खेलना, खेलना हमारी क्या होगी? वर्ब। और मैंने आपको ये भी बता रखा है साथियों कि हिंदी के अंदर जिन वर्ड के अंत में क्या होता है? ना लगता है, खेलना, गाना, पीना, तो वो हमारी क्या होती है साथियों? वो हमारी वर्ब होती है। बिल्कुल। पहले ये क्या थी? वर्ब थी। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया? ER का जो सफिक्स ऐड किया, नया वर्ड बना प्लेयर। अब हमारा ये क्या हो गया? नाउन हो गया। इसकी वर्ड कैटेगरी में भी हमें क्या देखने को मिला साथियों? चेंज देखने को मिला। वर्ड कैटेगरी में चेंज हुआ, साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि इनकी क्या होती है? डिक्शनरी के अंदर सेपरेट एंट्री होती है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? आप बोलोगे डेरिवेशनल सफिक्स कहते हैं। अब बात करूं साथियों मैं इन्फ्लेक्शनल सफिक्स की, तो जो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स होता है साथियों, उसके ऐड होने से क्या होता है? वर्ड कैटेगरी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। मैं बात करूं, मेरे पास नाउन है साथियों बॉय, जो कि हमारा क्या है? नाउन। इसके अंदर हमने एस ऐड किया और मैंने बना दिया बॉयज, तो ये भी हमारा बॉयज भी क्या है? नाउन। तो आपने क्या देखा कि जब हम इन्फ्लेक्शनल सफिक्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है? इसकी वर्ड कैटेगरी में चेंज होता है? बिल्कुल नहीं जी। वर्ड कैटेगरी तो क्या रहती है? सेम रहती है। कैसे कि बॉय था तब भी नाउन था, और अब हमने क्या बना दिया है? बॉयज बना दिया है, तब भी ये क्या है? नाउन है। बिल्कुल। तो चेंज हमें किसके अंदर देखने को मिला साथियों? चेंज हमें इसके नंबर में देखने को मिला। किसके अंदर? नंबर में देखने को मिला। पहले ये क्या था? सिंगुलर नंबर था, और फिर क्या हो गया? प्लुरल हो गया। तो इससे आपने क्या सीखा साथियों? जब आप डिक्शनरी के अंदर सर्च करोगे बॉयज, तो बॉयज की आपको सेपरेट एंट्री नहीं मिलेगी, आपको बॉय के अंदर ही ये लिखा हुआ मिलेगा कि जो बॉयज है वो बॉय का क्या होता है? प्लुरल। जिस प्रकार आपको प्लेयर की सेपरेट एंट्री मिलती है अलग से, उस प्रकार आपको बॉयज की एंट्री नहीं मिलेगी। और जो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है उसके ऐड होने से वर्ड की जो कैटेगरी होती है उसमें क्या नहीं होता है साथियों? कोई बदलाव नहीं होता है। वर्ड की कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी चर्चा मैंने यहाँ पर क्यों की? क्योंकि जो नाउन की फॉर्मेशन है ना साथियों, वो किससे होती है? डेरिवेशनल जो सफिक्स होते हैं हमारे, उनके ऐड होने से हमारे पास क्या बनकर आता है? नाउन बनकर आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डेरिवेशनल सफिक्स को ऐड करके कुछ क्या है? डेरिवेशनल सफिक्स है जिसकी हम चर्चा करेंगे। उनको अगर हम किसी वर्ड के अंदर ऐड करते हैं तो उससे हमारे सामने क्या निकल कर आएगा मेरे साथियों? आप बोलोगे उससे हमारे सामने नाउन निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? नाउन निकल कर आएगा। तो जो द डूअर ऑफ द एक्शन है साथियों, जिसको हम क्या कहेंगे? एजेंट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? किसके अंदर पढ़ रहे हैं? ये हम वर्ब के अंदर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्या कि जो वर्ब है उससे जो नाउन बनेगा वो क्या हो सकता है? डूअर हो सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? फिर एजेंट नाउन बोलेंगे। और इसके अंदर नाउन फॉर्म देने की जो नाउन की फॉर्मेशन होगी वो किस प्रकार होगी, या कौन से डेरिवेशनल सफिक्स के ऐड होने से वर्ब से क्या बनेगा? नाउन बनेगा, और वो क्या होगा साथियों? डूअर होगा। इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? एजेंट नाउन भी बोलेंगे। तो अगर आप इसका एसएस लेना चाहें इतने का तो ले लीजिए, फिर हम सिस्टमेटिक वे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जो डूअर वाला है साथियों, इसके अंदर मैं आपको कुछ डेरिवेशनल सफिक्स बताऊंगा जिनके ऐड होने से क्या बनेगा? नाउन बनेगा। और किसके अंदर ऐड होने से? वर्ब के अंदर ऐड होने से। किसके अंदर? हम चर्चा तो वर्ब की कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं साथियों ER की। ER के बाद में OR, OR के बाद में AR, और एक है हमारे पास IST। ये क्या है साथियों? ये है डेरिवेशनल सफिक्सेज। वर्ब के अंदर ऐड होंगे, उससे क्या बनेगा? नाउन बनेगा। और वो क्या होगा? एजेंट, या हमारा क्या होगा साथियों? डूअर होगा। कैसे? मैं यहां पर तो लिखता हूं वर्ब। क्या? वर्ब। और इससे क्या बनेगा? फिर आप बोलोगे नाउन। तो वर्ब की अगर मैं बात करूं साथियों, मैं एग्जांपल ले लेता हूं ड्राइव का, पेंट का, और स्पीक हो गया। फिर मैं बात करूं एक्ट हो गया। फिर मैं बात करूं आर्ट हो गया। फिर मैं बात करूं साथियों कि एडवाइज हो गया। फिर मैं बात करूं कंडक्ट हो गया।
फिर मैं बात करूँ इन्वेंट हो गया। ये मैंने आपके सामने कुछ वर्ब्स लिखी हैं साथियों। क्या लिखी हैं? वर्ब्स लिखी हैं। वर्ब ये इतनी ही नहीं है, वर्ब बहुत सारी है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल लेके यहाँ पर समझाता हूँ और फिर आप क्या करोगे कि आपके पास, सभी के पास फ़ोन तो है ही, तभी तो आप क्या कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं। तो ये जो ER OR AR और IST है, ER OR AR और IST, आप कमांड क्या दोगे कि ये जो डेरिवेशनल सफिक्स है इनकी सहायता से नाउन कैसे बनता है। तब आपके सामने नाउन के एग्जाम्पल बहुत सारे आ जाएंगे। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं साथियों, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझा दूंगा कि जो वर्ब से नाउन बनता है वो बनता कैसे है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं आपके सामने 50 से 60 एग्जाम्पल इसके ऊपर ही लेके आऊँ तो साथियों ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये भी क्या होगा, एक दो क्लास के अंदर कंप्लीट होगा। यहाँ पर हम एक दो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, बाकी प्रैक्टिस आप गूगल से देख के कर लेना, या आपके पास कोई गाइड होगी, अगर वो क्या है ऑथेंटिक गाइड है तो ये कंसेप्ट आपको उसके अंदर देखने को जरूर मिलेगा। मैं बात करूं वर्ब ड्राइव की, तो ड्राइव से क्या बनता है साथियों, नाउन बन जाएगा हमारा ड्राइव से, आप बोलोगे ड्राइवर। उसी प्रकार पेंट से क्या बन जाएगा साथियों, आप बोलोगे जी पेंटर। उसी प्रकार स्पीक से क्या बन जाएगा, स्पीकर। उसी प्रकार मैं बात करूं साथियों एक्ट हमारी वर्ब है, उससे क्या बन जाएगा, एक्टर। और आर्ट हमारी वर्ब है, उससे क्या बन जाएगा, आर्टिस्ट। और फिर है एडवाइज, तो एडवाइज से क्या बन जाएगा, एडवाइज़र। और फिर है कंडक्ट, कंडक्ट से क्या बन जाएगा साथियों, कंडक्टर। फिर है हमारी इन्वेंट, इन्वेंट से क्या बन जाएगा, इन्वेंटर। और फिर मैं वर्ब ले लेता हूँ बेग, और बेग से क्या बन जाएगा, आप बोलोगे जी बेगर। तो इसके अंदर आपने कुछ नोटिस किया क्या साथियों कि ये हमारी वर्ब क्या है, आप बोलोगे जी ड्राइव। तो ड्राइव से क्या बना, ड्राइवर। तो इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, ER जुड़ा हुआ है। ये E है ना, इसके अंदर R नहीं जुड़ा है साथियों, ये तो क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है, और इसके अंदर क्या जोड़ दिया है, ER जोड़ दिया है। ड्राइव से हमारा क्या बन गया, ड्राइवर। उसी प्रकार हमारी वर्ब है साथियों पेंट, पेंट से क्या बन गया, पेंटर। इसके अंदर भी क्या बना हुआ है साथियों, क्या जुड़ा हुआ है, ER, जो हमारा डेरिवेशनल सफिक्स है वो क्या हुआ है, ऐड हुआ है। फिर मैं इसी प्रकार बात करूं साथियों स्पीक यानी बोलना, इससे हमारा क्या बना है साथियों, स्पीकर बना है। इसके अंदर ही हमने क्या जोड़ा है, ER जोड़ा है। तो ये सभी हमारे क्या हैं, आप बोलोगे जी ये डूअर या एजेंट है। इनको, ये जो नाउन है इनको हम क्या बोलेंगे, मैंने ऊपर भी लिख रखा है, डूअर या एजेंट नाउन हो जाएंगे। फिर मैं बात करूं साथियों ये हमारी वर्ब है एक्ट, इससे क्या बना, इसके अंदर हमने जोड़ा OR, तो क्या बन गया, एक्टर। और फिर हमारी वर्ब है आर्ट, इसके अंदर हमने क्या जोड़ा, IST, तो आर्ट से क्या हो गया, आर्टिस्ट। फिर हमारी वर्ब है एडवाइज, इसके अंदर देखना साथियों मैंने क्या लिखा है, SE। हमारे बहुत सारे साथी क्या करते हैं, एडवाइस, जो कि क्या होता है साथियों, गलत होता है, क्योंकि ये हमारा क्या नहीं होता, वर्ब नहीं होता। ये वर्ड गलत नहीं है साथियों, हम इसका यूज गलत करते हैं। क्या करते हैं, इसका जो यूज है वो हम गलत करते हैं। जब हमसे वर्ब के बारे में पूछा जाता है तो हम इस स्पेलिंग का यूज करते हैं, जो कि हमारी वर्ब की स्पेलिंग नहीं है साथियों। ये हमारी किसकी स्पेलिंग होगी, आप बोलोगे जी ये एडवाइस, तो क्या होगा, नाउन होगा। जिस प्रकार क्या होती है हमारी प्रैक्टिस होती है, जो भी क्या होता है साथियों नाउन, इसके लिए वर्ब क्या होगा, वर्ब के अंदर जो वर्ब की स्पेलिंग है उसके अंदर क्या आएगा मेरे साथियों, SE आएगा। तो जो एडवाइज है उससे क्या बन गया, एडवाइजर यानी कि सलाहकार। और कंडक्ट, कंडक्ट से क्या बन गया हमारा, कंडक्टर यानी कि परिचालक होता है ना, या हम बोल देते हैं कंडक्टर को कंडक्टर ही बोलते हैं साथियों। और शुद्ध इंग्लिश के अंदर, शुद्ध हिंदी के अंदर इसका क्या होता है, जो शब्द होता है वो क्या होता है, परिचालक। इन्वेंट, इन्वेंटेन क्या होता है साथियों, आविष्कार करना, इससे क्या बन गया, इन्वेंटर। और बेगेन क्या होता है, भिक्षा, तो इससे हमारा बन गया साथियों नाउन बेगर यानी कि भिखारी। तो आपने क्या देखा, ER 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 OR IST OR 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 और AR। तो यही तो मैंने आपको बताया कि ये जो डेरिवेशनल सफिक्सेज हैं इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, नाउन की फॉर्मेशन करते हैं, और वो क्या होते हैं, डूअर के रूप में यूज होता है उनका।
यानी कि जो ड्राइव करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन के डूअर को क्या कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं। पेंट जो कलर का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, पेंटर कहते हैं। और स्पीक यानी बोलना, और जो बोलता है यानी कि जो वक्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीकर। और एक्ट यानी कार्य, और इससे क्या बन जाएगा साथियों, एक्टर। आर्ट यानी कला, इससे क्या बन जाएगा साथियों, आर्टिस्ट बन जाएगा। और एडवाइस से एडवाइजर, कंडक्ट से कंडक्टर, इन्वेंट से इन्वेंटर, और बेग से बेगर। तो जो हमारी एक्शन है उसका क्या होगा, डूअर होगा, यानी एक्शन को करने वाला। तो इसे हम क्या कहेंगे साथियों, एजेंट नाउन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एजेंट नाउन्स। तो जो वर्ब से नाउन की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या सीखा कि जो हमारी वर्ब है उससे जो नाउन बनेगा वो किस रूप में कार्य करेगा, डूअर के रूप में या एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। ये हमने हमारा पहला पॉइंट सीखा है। अभी आप इसका एसएस ले लीजिए, और ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं। अगर आप और एग्जाम्पल के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप गूगल से कर सकते हैं, या चैट जीपीटी का ज़माना है, चैट जीपीटी से कर लीजिएगा, या आपके पास कोई गाइड है तो ऑथेंटिक गाइड के अंदर आपको ये कंसेप्ट ज़रूर मेंशन मिलेगा साथियों, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम सीखेंगे कि जो एक्शन है उसके रूप में ही क्या करता है, हमारा नाउन क्या करता है, कार्य करता है, और वो किस प्रकार करता है ये हम सीखेंगे। आप इसका एसएस ले लीजिए, या उसकी चर्चा मैं पहले यहीं पर कर लेता हूँ साथियों। इसके बाद में हम क्या सीखेंगे कि द एक्शन या द प्रोसेस और एक्शन के रूप में, प्रोसेस और एक्शन के रूप में क्या करेगा हमारा नाउन यूज होगा। कैसे, तो इसके लिए जो डेरिवेशनल सफिक्सेज हैं उसके अंदर एक तो हमारा क्या हो जाएगा, मंट हो जाएगा, एक हमारा SION हो जाएगा, एक TION हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा। ये कुछ हमारे क्या है साथियों, डेरिवेशनल सफिक्स हैं जो क्या करते हैं, एक्शन के अंदर क्या होंगे, वर्ब के अंदर ऐड होंगे, और उससे जो नाउन बनेगा वो किसके रूप में कार्य करेगा, एक एक्शन के रूप में कार्य करेगा, यानी कि कोई कार्य की करने के तरीके को हमें दर्शाएगा। जो कार्यवाही है वो कैसे होती है, जैसे मैं बात करूं मैनेज की, मैनेज का क्या अर्थ होता है साथियों, प्रबंधन करना। तो उससे जो नाउन बनेगा वो क्या बनेगा, मैनेजमेंट, यानी कि जो प्रबंधन करने का कार्य है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। और प्रबंधन को इंग्लिश में हम बोलते हैं मैनेजमेंट, जो किससे मिलकर बना होगा, जो हमारी वर्ब है मैनेज से मिलकर बना होगा। तो ये अपने आप में किस रूप में कार्य करता है साथियों, एक्शन के रूप में कार्य करता है। या प्रोसेस की बात करूं, प्रक्रिया के रूप में यूज होता है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रक्रिया, यानी प्रबंधन करना, और प्रबंधन करने की प्रक्रिया होगी एक मैनेज, यानी प्रबंधन करना, और प्रबंधन करने की प्रक्रिया को फिर हम क्या बोलेंगे साथियों, प्रबंधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रबंधन। तो ये जो मैंने डेरिवेशनल सफिक्सेस लिखे हैं इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहले हम वो मैनेज वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं साथियों, कि मैनेज से हमारा क्या बनेगा, आप बोलोगे जी मैनेज से तो मैनेजमेंट बन जाएगा। इसी प्रकार मैं बात करूं डेवलप की, तो डेवलप से क्या बनेगा, आप बोलोगे जी डेवलपमेंट बन जाएगा, बिल्कुल जी। फिर मैं बात करूं एजुकेट, एजुकेट से क्या बन जाएगा, आप बोलोगे जी एजुकेशन बन जाएगा। उसी प्रकार मैं बात करूं डिसाइड, यानी कि निर्णय लेना, जो हमारी वर्ब है डिसाइड, उससे क्या बन जाएगा, आप बोलोगे जी उससे तो बन जाएगा डिसीजन। क्या बन जाएगा, डिसीजन। और फिर मैं बात करूं साथियों रिफ्यूज, ये मार्कर आपको इतना शो नहीं कर रहा होगा साथियों, है ना, मार्कर चेंज करते हैं हम। रिफ्यूज यानी क्या होता है साथियों, मना करना, तो रिफ्यूज से क्या हो जाएगा, रिफ्यूजल हो जाएगा। और इसी प्रकार मैं बात करूं अराइव से, जो हमारी वर्ब है उससे क्या बन जाएगा, आप बोलोगे जी अराइव से तो अराइवल बन जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो हमारे क्या हैं, ये पहले वाले तो वर्ब हैं
और इससे हमने किसकी फॉर्मेशन की है साथियों, नाउन की फॉर्मेशन की है। हमारे पास वर्ब है मैनेज यानी कि प्रबंधन करना, तो इससे हमने क्या ऐड किया, MENT, जो हमारा क्या है साथियों, आप बोलोगे डेरिवेशनल सफिक्स है। तो मैनेज से क्या बना, मैनेजमेंट। इसी प्रकार हमारी वर्ब है डेवलप, उसके अंदर भी हमने MENT ऐड किया तो क्या बन गया, डेवलपमेंट। उसी प्रकार हमारे सामने वर्ब है एजुकेट, एजुकेट से क्या बन गया, एजुकेशन। एजुकेशन नहीं होता है साथियों, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एजुकेट। और इससे जो नाउन बनेगा उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एजुकेशन। क्या होगा, एजुकेशन। फिर मैं बात करूं साथियों, हमारी वर्ब है डिसाइड, इससे क्या बन गया, डिसाइड से बन गया डिसीजन। क्या हो गया, डिसाइड यानी निर्णय करना या निर्णय लेना, और डिसीजन का क्या हो जाएगा, निर्णय। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम फिर क्या बोलेंगे, डिसीजन बोलेंगे साथियों। तो मैंने आपको यही तो बताया है कि किस रूप में एक्शन होगी, और वो क्या शो करेगी कि द प्रोसेस, और जो एक्शन है उसको ही क्या करेगा, हमारा नाउन क्या करेगा, शो करेगा। यानी कि अपने आप में क्या होगी साथियों, आप बोलोगे कि जो एक्शन है वो ही अपने आप में होगी, एक्शन अपने आप में क्या होगी, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। इसी प्रकार मैं बात करूँ, जो हमारा नाउन वर्ब है डिसाइड, उससे डिसीजन बना दिया, और फिर हमारी वर्ब है रिफ्यूज। रिफ्यूज से क्या बन गया, आप बोलोगे जी रिफ्यूज से तो रिफ्यूजल बन गया। रिफ्यूज यानी क्या होता है, इनकार करना, और रिफ्यूजल का क्या हो जाएगा, फिर इनकार ही हो जाएगा। इसी प्रकार होता है साथियों अराइव, अराइव यानी पहुंचना, और फिर जो नाउन बना वो क्या बन गया हमारा, अराइवल यानी कि आगमन। क्या हो जाएगा, अराइवल का हिंदी में अर्थ आगमन हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर वर्ब के अंदर कितने पॉइंट सीखे, 2 पॉइंट्स थे, उनके ऊपर हमने चर्चा की कि द डूअर ऑफ द एक्शन हो सकता है, या क्या हो सकता है साथियों, द प्रोसेस और एक्शन हो सकता है। आप इसका एसएस ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि द रिजल्ट और स्टेट ऑफ द एक्शन किस प्रकार होता है। तो इसका एसएस ले लीजिए दोस्तों। अब हम किसकी बात करेंगे, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जब वर्ब से क्या होगा, नाउन बनेगा, तो वो क्या हो सकता है, या तो जो हमारी एक्शन है उसका डूअर हो सकता है, या क्या हो सकता है, अपने आप में एक्शन हो सकती है साथियों, और क्या हो सकता है, द रिजल्ट और स्टेट ऑफ द एक्शन हो सकती है। तो 2 पॉइंट्स के ऊपर तो हमारी चर्चा हो चुकी है। अब हम हमारी चर्चा किस पर कर रहे हैं साथियों, नेक्स्ट हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, द डूअर और स्टेट ऑफ द एक्शन। क्या है, द रिजल्ट होगा साथियों, क्या होगा, डूअर वाले पे तो हमने चर्चा कर ली है, द रिजल्ट और स्टेट ऑफ द एक्शन, द रिजल्ट और स्टेट ऑफ द एक्शन। इसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे साथियों कि जो वर्ब है उससे जो नाउन बनेगा वो क्या होगा, क्या शो करेगा हमें, रिजल्ट, या क्या शो करेगा साथियों, स्टेट को शो करेगा। किस प्रकार, तो मैं बात करूं, हमारे पास वर्ब है जैसे जेल, फिर मैं बात करूं साथियों, जेल के बाद में हो जाएगा मोमेंट, मूवमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूवमेंट, मूवमेंट तो फिर हमारा नाउन बनेगा। जेल हो गया, मूवमेंट हो गया, उसके बाद में मैं बात करूं अपीयर, उसके बाद में जेल हो गई हमारी, जेल से क्या बनेगा साथियों, नाउन, जेल से आप बोलोगे जी नाउन बनेगा जेला, जेल से क्या बनेगा, जेला। उसी प्रकार मूव से क्या बनेगा, जो पहले हमने बात की थी MENT, यही डेरिवेशनल सफिक्स जुड़ेगा। मूव यानी हिलना डुलना होता है, और मूवमेंट यानी क्या होता है साथियों, हलचल होती है, जो क्या होता है, रिजल्ट होता है। फिर है अपीयर, अपीयर यानी क्या होता है साथियों, अपीयर यानी क्या होता है, नजर आना। या फिर मैं बात करूं, इससे क्या बन जाएगा, आप बोलोगे जी अपीयर से तो बनेगा अपीयरेंस। तो इसमें कौन सा डेरिवेशनल सफिक्स जुड़ा है,
ANCE, कौन सा जुड़ा है? ANCE, और इसके अंदर मंट जुड़ा है और इसके अंदर क्या जुड़ा है? URE। इसी प्रकार साथियों ये तो मैंने आपके सामने एक वर्ब लिखी है, और वर्ब क्या हो सकती है? यहाँ पर फेल वर्ब भी हो सकती है, वो भी इसी प्रकार क्या बनेगी? फेलियो। क्या बनेगी? फेलियो। और ये मैंने आपके सामने क्या लिखे हैं? एक एक एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल इस पे बहुत सारे हो सकते हैं, URE पे भी बहुत सारे हो सकते हैं, मंट पे भी पीछे भी हमने चर्चा की। उसमें से कुछ तो क्या करेंगे, हमें रिजल्ट को शो करेंगे, और कुछ क्या करेंगे साथियों, हमें एक्शन को शो करेंगे। पर आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये जो डेरिवेशनल सफिक्स है साथियों, जो वर्ड्स के अंत में आते हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू इनको अंडरलाइन करता हूं साथियों। आपको इनको पकड़ना है। क्या करना है? इनको पकड़ना है। अगर किसी शब्द के अंत में आपको ये डेरिवेशनल सफिक्स मिले तो आप ये समझ लेना कि ये जो भी वर्ड है वो हमारा क्या होगा? आप बोलोगे जी वो हमारा क्या होगा? वो तो हमारा क्या होगा? फिर नाउन होगा। क्या होगा साथियों? नाउन होगा। इसमें हमने किसकी बात की? एक हमारा जेल हो गया, फिर हमने मूव की बात की, और इसी प्रकार हमने किसकी बात की? अपीयर की बात की। तो ये चर्चा हमारी किसके ऊपर रही साथियों? हमने तीनों पॉइंट को 1 बाय 1 पढ़ा। जेल, ये रिजल्ट वाला पढ़ा। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा? इससे पहले हमने एक्शन और प्रोसेस वाला पढ़ा, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा? डूअर वाला। तो जो वर्ब है वो क्या कर सकती है साथियों? नाउन के रूप में। वर्ब से क्या हो सकता है? नाउन की फॉर्मेशन हो सकती है। और फिर जो नाउन है वो किस किस रूप में यूज हो सकता है? या तो वो क्या होगा मेरे साथियों? आप बोलोगे या तो वो होगा जो एक्शन है उसका डूअर होगा, या अपने आप में क्या होगी? एक्शन होगी, या क्या होगा? उस एक्शन का रिजल्ट या स्टेट को हमें क्या करेगा साथियों? शो करेगा। फिर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी थी। उसके अंदर मैंने लिखा था कि फॉर्मेशन ऑफ नाउन वो किससे होती है? वर्ब से। फिर मैंने बात की थी एडजेक्टिव की। किसकी बात की थी? एडजेक्टिव की बात की थी। तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो एडजेक्टिव है साथियों, क्या हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। बिल्कुल जी। एडजेक्टिव से क्या बनेगा? नाउन बनेगा। तो जिस प्रकार हमने कहा था कि वर्ब से जो नाउन बनेगा उसको हम वर्बल नाउन बोलेंगे, उसी प्रकार जो एडजेक्टिव से नाउन बनेगा साथियों उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिवल नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिवल नाउन। क्यों बोलेंगे एडजेक्टिवल नाउन? क्योंकि जो नाउन है हमारा उसकी फॉर्मेशन किससे हुई है? आप बोल सकते हैं कि उसकी फॉर्मेशन किससे हुई होगी? एडजेक्टिव से हुई होगी। तब हम उसे क्या बोलेंगे साथियों? तब हम उसे एडजेक्टिवल नाउन बोलेंगे। तो इसके अंदर भी हम किसकी बात करेंगे? कुछ डेरिवेशनल सफिक्स की बात करेंगे, जो क्या करेंगे? एडजेक्टिव के अंदर ऐड होंगे और फिर क्या बनाएंगे? नाउन की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ साथियों, हमारे सामने है सफिक्स है नस। क्या है? नस। ये नेस नहीं है साथियों, इसको क्या बोलते हैं? नस। इसके अंदर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारा क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, फिर मैं बात कर लेता हूं काइंड हो जाएगा, और 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं साथियों, मैं यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल पेश कर सकता हूँ, लेकिन फिर बोर्ड हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे तो हम 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप गूगल पे ये कमांड दे देना कि जो नस है उससे किसकी फॉर्मेशन? नाउन की फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो उसके अंदर रिजल्ट्स के अंदर आपको बहुत सारे परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत सारे वर्ड देखने को मिलेंगे, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ऑथेंटिक गाइड है तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो मैं बात करूं साथियों कि ये जो हमारा क्या है? डेरिवेशनल सफिक्स है नस। ठीक है, ये क्या होगा? जो हमारा एडजेक्टिव है उसके अंदर ऐड होगा और फिर क्या बनाएगा? नाउन बनाएगा। तो इसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा? एडजेक्टिव, उसके अंदर हम नस को ऐड करेंगे और फिर हमारा क्या बन जाएगा साथियों? नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। और जो भी हमारा नाउन बनेगा वो कौन सा नाउन होगा साथियों? फिर आप बोलोगे वो फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कौन सा?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कैसे? वीक के अंदर हमने नस को ऐड किया तो क्या बन गया? वीकनेस। इसी तरह हमने हैप्पी के अंदर नस को ऐड किया तो क्या बन गया साथियों? हैप्पीनेस। और इसी तरह हमने काइंड के अंदर क्या किया? नस को ऐड किया तो हमारा क्या बन गया? काइंडनेस। क्या बन गया? काइंडनेस। तो जो नस है उसको क्या किया हमने? कोई हमारे पास वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। उसके अंदर हमने क्या किया? नस को ऐड किया। फिर जो वर्ड हमारे सामने निकल कर आया वो क्या हुआ? आप बोलोगे जी वो फिर नाउन होगा। और नाउन के अंदर भी अगर मैं बात करूं साथियों तो वो हमारा कौन सा नाउन होगा? आप बोलोगे जी फिर वो हमारा कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मैंने बात की एग्जाम्पल की तो इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल हो गए वीक, हैप्पी और काइंड। ये तीनों क्या है? एडजेक्टिव हैं। और इनके अंदर हमने नस को ऐड किया तो फिर क्या हो गया साथियों? ये हमारे सामने जो भी वर्ड निकल कर आया वो क्या हुआ? पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के अंदर हमने नस को ऐड किया तो फॉर्मेशन किसकी होगी फिर? आप बोलोगे नाउन की। और नाउन के अंदर भी कौन सा नाउन होगा? तो मेरे साथियों फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? आप बोलोगे जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। बिल्कुल जी। तो साथियों अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इस सेशन को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ और हम हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इससे आगे जो भी बातें हैं साथियों वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमने चर्चा की है हमने क्या सीखा कि वर्ब से नाउन कैसे बनता है। तो उसमें मैंने बात आपको बताया कि जो वर्ब से नाउन है वो कैसे बनता है साथियों? या तो वो डूअर ऑफ द एक्शन होगा या अपने आप में क्या होगी? एक्शन होगी। या मैंने आपको क्या बताया साथियों? वो क्या हो सकता है? जो भी हमारी एक्शन है उसका रिजल्ट या स्टेट को शो कर सकता है। तो हमने हमारी इस क्लास के अंदर उन तीनों के अंदर क्या किया? एग्जाम्पल लेकर समझा भी। लेकिन साथियों आपको क्या करना है? आपने कंसेप्ट को समझ लिया है, उसके ऊपर आपको दबा के प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? दबा के प्रैक्टिस करनी है। वो आप किसी गाइड से कर सकते हैं। आपके पास गाइड नहीं है तो आपके पास फ़ोन तो है, तभी तो क्लास देख रहे हैं। तो अपने फ़ोन में कमांड दे सकते हैं तो आपके सामने रिजल्ट के अंदर बहुत सारे वर्ड देखने को मिलेंगे। आप अपने जो भी नोटबुक है उसके अंदर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे साथियों इंग्लिश का डर है वो उतना ही जल्दी क्या होगा? ख़त्म होगा। क्योंकि बिना मेहनत के परिणाम की सोचना भी नहीं, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है साथियों। जैसे कि वो एक लाइन भी है कि समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। तो साथियों मैंने क्या कहा कि समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। तो मेहनत है ना वो जितनी ज़्यादा होगी, मेहनत जितनी ज़्यादा होगी परिणाम क्या होगा? उतना ही उत्कृष्ट होगा साथियों। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो नस है ये क्या है? हमारा नस है। इससे तो क्या बनेगा? आप बोलोगे जी नाउन। लेकिन इससे मिलता जुलता एक और डेरिवेशनल सफिक्स है साथियों, वो क्या है? लस। क्या है? लस। और हमारे साथी क्या कर देते हैं? नस तो उनका पढ़ा हुआ होता ही है और साथ ही साथ इस लस को भी वो पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? साथ ही साथ इस लस को भी पढ़ लेते हैं। या उनके दिमाग में पहले से क्या बना हुआ होता है? ये धारणा बनी हुई होती है कि ये जो नस है लस है, इनसे जो वर्ड बनेगा वो हमारा क्या होगा? श्योर रूप से नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। और इसी धारणा को लेकर जब भी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है और लस से कोई वर्ड बना है और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, तो जो शक्ल को देखकर आप डिसाइड करते हैं। तो जब आपको ये भी पता न हो कि शक्ल है वो है किसकी एक्चुअल में, आपने शक्ल देखी किसकी हुई है? इस नस वाले की शक्ल देखी हुई है और आप बाय मिस्टेक इस लस वाले को क्या मान बैठते हैं कि जिस प्रकार नस से क्या बनता है? नाउन बनता है, उसी प्रकार लस से क्या बनेगा? नाउन बनेगा। और फिर आपकी एग्जाम के अंदर क्या होगा? गलती हो जाएगी और आपके जो भी उस क्वेश्चन के नंबर है वो काट लिए जाएंगे साथियों। तो जो लस है उससे हमारा किसकी फॉर्मेशन होती है साथियों? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा डेरिवेशनल सफिक्स है लस, उससे जब
वो किसी वर्ड के अंत में ऐड होगा तो फिर क्या बनेगा साथियों, तो फिर आपको ध्यान में रखना है, फिर क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा साथियों, एडजेक्टिव बनेगा। क्या नाउन बनेगा, बिल्कुल नहीं जी, नाउन नहीं बनेगा। लेकिन ये जो नस है इससे हमारा क्या बनेगा साथियों, इससे क्या बनेगा, इससे आप ध्यान में रखोगे, इससे नाउन बनेगा। क्या इससे एडजेक्टिव बनेगा, तो आप बोलोगे जी नहीं, जी नहीं, एडजेक्टिव नहीं बनेगा। इससे क्या बनेगा, नाउन। और ये जो लस वाला है इससे हमारा नाउन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। तो साथियों अपने इस साथी को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि एक साथी का काम क्या होता है साथियों, साथ देना। तो नए जोश, नए उमंग और नए उत्साह के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।